नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। इस समय मैं मौजूद हूं बालाघाट जिले के धूर नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील देवरबेली ग्राम पंचायत के चिलकोना गांव में। यहीं से कुछ दिन पहले हमें यह सूचना मिली थी कि यहां से एक युवा हीर सिंह नाम का नक्सल दलम में शामिल हो गया है। इसकी आखिरकार सच्चाई क्या है, यही जानने के लिए आज हम इस गांव तक पहुंचे हैं। इसके पीछे की आखिर सच्चाई क्या है? क्या वह नक्सली विचारधारा से प्रभावित होकर दलम में शामिल हुआ है या फिर इसके पीछे उस युवा की कुछ मजबूरी है? यही समझने के लिए और जानने के लिए हम चिलकोना गांव में पहुंचे हैं। आइए बालाघाट न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट में आज हम देखते हैं चिलकोना से यह खास रिपोर्ट। चिलकोना नरपी में जब हमने कदम रखा तो यहाँ के लोगों में अजीब सी दहशत देखी गई। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों में दुबकते नजर आए तो कुछ लोग मान मनव्वल के बाद बाहर भी आए। इनसे हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पार्टी में गए, सही बात है। क्या मालूम जी, अब शहर जाते हैं कुछ करते हैं तो हमको क्या मालूम, पता नहीं है। और पार्टी में गया, कहीं फरोल में गया, उसका माँ भी रार झगड़ा करके रात में निकल गया। कहीं तो बोल रहा था। यहाँ के लोग रहे हैं पार्टी में ना? रहे थे मेरा भाई। जाते हैं अभी अगर हम जानकारी लेना चाहें तो कितने लोग होंगे यहाँ के? नहीं, यहाँ पहले तो- पहले कितने लोग गए? नहीं, पहले हमारे यहाँ का भाई जी गया था मेरा, मंजला भाई। क्या वजह थी उसकी? गुलाब के पीछे वाला। ये विचारधारा से प्रभावित होकर जाते हैं क्या मजबूरी में जाते हैं? यहाँ पे डेवलपमेंट सब मजबूर भी जाते हैं सारे, इधर कोई लिखे पढ़े भी नहीं है। इसके कारण अब वो तू भी अगर चल बोलेगी तुम्हारे साथ चल जाएगा, ऐसे हिसाब से डालते भी है। देखो आप हथियार वाले हैं, हम खुद डरे है नहीं। तुम आज आ जाओगी हथियार लेके, हमको खाना दे रहे, चाय दे रहे, पानी दे रहे, हमको देंगे भैया। तुम्हारे पास हथियार है तो हमको डलेंगे इसलिए आते हैं हथियार वाले जाते हैं। जब तो जाते हैं, जब तो डलते हैं। अब सादा आदमी के लिए कोई नहीं रहता ना। आपके पास अभी बंदूक रहेगा तो हम नहीं डलेंगे, है नहीं। स्थानीय ग्रामीणों से यह जानने का प्रयास किया कि यहाँ के जो युवा हीर सिंह के बारे में यह जानकारी आ रही है कि वह पार्टी में शामिल हो चुका है, इसकी सच्चाई क्या है। तो कुछ लोगों ने इस बात से अनभिज्ञता जाहिर कर दी तो कुछ लोगों ने दबी स्वर में स्वीकार किया है। हम इस समय हीर सिंह के मकान पर मौजूद हैं ताकि हम उनसे परिजनों से मिल सके, लेकिन 5 बजने का समय होने वाला है। उनके परिजन अभी तक हमसे नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में हम आगे यहाँ के जो ग्रामीण जन हैं और पड़ोसी हैं उनसे यह जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार हीर सिंह की बारे में जो जानकारी आ रही है उसकी सच्चाई कहाँ तक सही है। हीर सिंह के परिजन तो घर में नहीं है, लेकिन उनकी दादी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं क्या वजह रही कि हीर सिंह को नक्सली दलम का हिस्सा बनना पड़ा है। अच्छा, ये जानकारी मिल रही है कि वो पार्टी में शामिल हो गया है। होगा है कि नहीं, पर उसका मत नहीं बताते जी, तो कैसे जानेंगे जी। वो हर्रा के लिए गया तो आया होगा तो इधर एक खेत है, उधर एक खेत है। तो आपको क्या जानकारी लगी है? हमको पता ही नहीं है अभी तक। शहर गया है, शहर कहते हैं तो शहर गया है कहते हैं। साली का जाते हैं तो घर में कमाई नहीं करते, बड़े लड़का कमाई करता है। अरे एक छोटा वाला कितने दिन से नहीं है हीर सिंह घर में? कौन जने भैया, कितने दिन से नहीं आते, हमको बताता नहीं तो उसका ये माँ यही पार्टी में गया है बोल रहे हैं। हाँ, पार्टी में गया ना? हाँ गया होगा, पर हमको नहीं बताता उसका। हीर सिंह की वास्तविकता को जानने के लिए हम लगातार चिलकोना में पिछले 1 घंटे से उनके पड़ोसियों से और उनके परिजनों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच लगभग 5:30 बजे के आसपास उनकी मां दसवंती हमें खेत से आते हुए मिली। उनसे हम रास्ते में ही चर्चा करने का प्रयास करते हैं। हीर सिंह कहाँ है इस समय? अब छोटेपन से उसको पाले हैं जी। वो उसका बाबू खत्म होता, इतना लड़का रहता तब कैसे खत्म हमारा, अब ले गया ना उनको। कौन ले गए? पार्टी वाले ले गए हो गए।
आपको लगता है पार्टी वाले ले गए? वैसे नहीं लगता है, हमको पता ही नहीं लगता तो क्या करेंगे। कितने दिन से गया है सिंह? वो तो 2 महीना हो गए। 2 महीना हो गया। हो कोई सूचना आई उधर से? नहीं आया है जी। अच्छा, इसके पहले गांव के भी कुछ लोग पार्टी में है, यहाँ के लोग नहीं नहीं, है बोलते हैं, सुनने में आया है। अब भाई का नहीं थे, हम क्या ही जानेंगे जी, अच्छा, हम जानते हैं नहीं। तो हिरसिंह क्या काम करता था? वो कहाँ जी आया था, नांगर पकड़ने के गया था खेत, वहाँ से ले आया और हम भी सब खेत में, वो आया पेच करने के लिए घर मकान, यहाँ ले गया हूँ, हम जानते हैं। पार्टी वाले भी आए थे क्या ले जाने के लिए? नहीं, बस्ती का आदमी लेके देंगे। बस्ती के आदमी लेके गए। तो कहाँ तक पढ़ाई किया है हिरसिंह? मछुरदा नहीं, पढ़ाई कहाँ तक किया है, कौन सी क्लास तक पढ़ा? 8वीं। 8वीं तक पढ़ा है। नाम वगैरह लिखना आ जाता था? हाँ। अच्छा, खेती किसानी करता था। कितने साल की उम्र थी हिरसिंह की? उसका उम्र 10 साल का होगा जी, जा उसका क्या बताएं। उम्र 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 हाँ 16 साल बता रहे हैं। हाँ उतना तो होगा। अच्छा, 16 साल। हाँ 8वीं पढ़ा है। तो हिरसिंह की मां दसवंती का कहना है कि पार्टी वाले ले गए हैं। हालांकि वो इस बात से पहले इनकार कर रही थी, लेकिन हमने जब सवालों का दायरा आगे बढ़ाया तो धीरे धीरे उन्होंने दबे स्वर में इस बात को स्वीकार कर लिया कि हिरसिंह पार्टी में शामिल हो गया है। हिरसिंह की मां का कहना है कि हिरसिंह को हमने बचपन से पाला पोसा, उनसे यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वे खेत में काम कर रहे थे तब अचानक वो घर आया और घर से अचानक वो सीधे दलम की ओर रवाना हो गया। अब दलम में उसे किन लोगों का साथ मिला है, किन लोगों की वजह से वो गया है, क्या विचारधारा से प्रभावित होकर वो गया है या इसके पीछे कुछ मजबूरी रही है, यह हम आगे रिपोर्ट में जानने का प्रयास करेंगे और अधिकारियों से भी इस बारे में तस्दीक करने का इस रिपोर्ट में प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही।